सुप्रभात कक्षायाः। हम पढ़ा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष में शिक्षण विषय में हिंदी शिक्षण की पाठ्य योजना, गद्य की पाठ्य योजना हमने पूरी बता दी है। आप पढ़ा रहे हैं हिंदी पद्य की पाठ्य योजना। आशा है कि आप संज्ञान लेंगे और ये YouTube चैनल के माध्यम से आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। आप मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। ये आपसे आशा की जाती है ताकि आपके पास दूसरी वीडियो आ सके। तो पाठ्य योजना सबसे ऊपर लिखेंगे आप पाठ्य योजना संख्या 1, 2, 3 जो भी आप बना रहे होंगे। तो जैसे हमने आपको गद्य में बताया था सेम ऐसा ही है। आप लेसन प्लान की कॉपी में लिखेंगे दिनांक, नाम, विद्यालय, यहाँ लिखेंगे विषय, उपविषय, प्रकरण, इधर लिखेंगे कक्षा, कालांश, अवधि। ये RCEM अप्रोच का लेसन प्लान है। RCEM जो हिंदी गद्य का भी RCEM का था और हिंदी पद्य का भी RCEM, हिंदी व्याकरण, संस्कृत गद्य, संस्कृत पद्य, संस्कृत व्याकरण। RCEM का लेसन प्लान हमारे द्वारा जब से बीएड कॉलेज जिलासू शुरू हुआ है प्रथम सत्र से, तब से यही लेसन प्लान चल रहा है और जो कि एक नवीन विधि द्वारा है। तो दिनांक लेसन प्लान की कॉपी में उदाहरण के लिए ये है 9/8/2014, लेकिन आप जिस दिन आप पढ़ा रहे होंगे उस दिन का आप डेट डालेंगे, दिनांक डालेंगे। उदाहरण के लिए आज 29/7/2020। नाम आप लेसन प्लान की कॉपी में लिखेंगे। यहाँ मैंने लिखा है राकेश नथवाल, अपना नाम लिखा है क्योंकि अपने हाथ से बनाया लेसन प्लान है। विद्यालय जहाँ भी आपकी टीचिंग हो रही होगी, जैसे उदाहरण के लिए राजकीय इंटर कॉलेज लंगासू, आपका राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर भी हो सकता है, कर्णप्रयाग भी हो सकता है, गौचर भी हो सकता है। विषय लिखेंगे हिंदी, उपविषय लिखेंगे पद्य। यदि गद्य पढ़ा रहे हैं तो गद्य, पद्य पढ़ा रहे हैं तो पद्य, व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो व्याकरण। प्रकरण अभी आप नहीं लिखेंगे, हमने पहले बताया था। ये तो हमने लेसन प्लान पूरा बता दिया था तब बताया, लेकिन प्रकरण अभी आप छोड़ देंगे। और कक्षा प्रकरण प्रस्तावना प्रश्न के बाद लिखा जाता है, ये आपको बताया गया है, अब तो आप समझ गए होंगे। कक्षा 6, 7, 8, 9 जो भी आप क्लास पढ़ा रहे हैं, उदाहरण के लिए कक्षा 9। कालांश प्रथम है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, षष्ठ, सप्त, अष्ट। उदाहरण के लिए हमारे पास प्रथम क्लास है तो प्रथम लिखा कालांश वादन। अवधि मिनट 35 की है, 35, 40 की है तो 40, 45 की है तो 45, 40 मिनट। और ध्यान रखे रहें कि आप जो कक्षा 1 से लेकर 5 तक जो गिनती लिखते थे, अंग्रेजी वाले वर्ण इसमें नहीं आने चाहिए। जैसे ये है 2014 बिल्कुल सही है, 8 बिल्कुल सही है, कक्षा 9 सही लिखा हुआ है और 40 इस प्रकार से लिखा जाता है प्राइमरी वाले शब्दों में 40 मिनट। तो इस प्रकार आप लिखेंगे। तो इसमें भी होता है पाठ्य योजना संख्या 3, इस प्रकार लिखा जाता है पाठ्य योजना संख्या 3। तो यहाँ आप जो लेसन प्लान की कॉपी में आपने सेम लिखना है। इधर आप काले पेन से ये देख रहे होंगे दिनांक, नाम, विद्यालय, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि, काले पेन से। और जब प्रकरण प्रस्तावना प्रश्न के बाद इसको अंडरलाइन कर देते हैं। तो यहाँ आप श्याम पट पर सिर्फ नाम नहीं लिखेंगे, बाकी श्याम पट पर लिखेंगे आप दिनांक, विद्यालय, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि। ऐसे में ही लिखना। अगर आप एक किनारे लिखते हैं, ये पूरा बोर्ड भर जाएगा, फिर लिखोगे कहाँ। श्याम पट पर यहाँ सिर्फ लिखेंगे आप दिनांक, विद्यालय, विषय, उपविषय, प्रकरण, कक्षा, कालांश, अवधि। अब सामान्य उद्देश्य सबके एक जैसे होते हैं। जैसे हिंदी गद्य में था, आप चाहे 35 लेसन प्लान बनाओ पद्य के, चाहे 50 बनाओ, गद्य के 35 बनाओ, 50 बनाओ। जो गद्य के लेसन सामान्य उद्देश्य है उसमें 2-3 आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप एक जैसे भी लिख सकते हैं। और इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सामान्य उद्देश्य है नंबर 1, छात्रों को विभिन्न काव्य शैलियों का ज्ञान प्रदान कराना, पूर्ण विराम। तो ये भी
पाठ पद्य का उद्देश्य है कि काव्य शैलियों का ज्ञान प्रदान कराना। नंबर 2, काले पेन से लिखा हुआ है, छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। काव्य के प्रति जब छात्रों में रुचि उत्पन्न होगा, ये भी पद्य का सामान्य उद्देश्य है। पूर्ण विराम यथास्थान लगाया गया है। नंबर 3, छात्रों में कल्पना, विवेचना एवं समालोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करना। छात्रों में कल्पना का भी 1, विवेचना का भी 2, समालोचनात्मक का भी 3 दृष्टिकोण का विकास करना। नंबर 4, छात्रों को कविता रचने की प्रेरणा देना। पूर्ण विराम। छात्रों में जो पद्य का सामान्य उद्देश्य है, छात्रों को कविता रचने की, छात्र स्वयं कविता की रचना भी कर सके, इसलिए इस प्रकार छात्र को तैयार करना है। नंबर 5 है इसमें, नंबर 5, छात्रों को काव्यगत भाव, ताल और लय से परिचित कराना तथा सस्वर भावानुकूल वाणी में उतार चढ़ाव के साथ कविता पढ़ सकने की योग्यता का विकास करना। पूर्ण विराम। तो यही है कि ये भी पद्य का उद्देश्य है कि छात्रों को काव्यगत भाव, जो काव्य कविता के भाव हैं, ताल हैं, लय से परिचित कराना। सुर लय ताल के अनुसार आप कविता को पढ़ेंगे तथा सस्वर भावानुकूल, सस्वर स्वर सहित भावानुकूल भावों के द्वारा वाणी में कहाँ उतार लाना है, कहाँ चढ़ाव लाना है के साथ कविता पढ़ सकने की योग्यता का विकास करना। अर्थात कविता में उतार चढ़ाव भाव का विकास करना। नंबर 6, छात्रों में कविता का भाव समझने, उसका रस लेने और अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करने की क्षमता उत्पन्न करना। तो ये भी हिंदी पद्य का सामान्य उद्देश्य है कि छात्रों में कविता का भाव, कविता का क्या भाव है, या समझने, उसका रस लेने और अपने शब्दों में उसकी व्याख्या करने की क्षमता उत्पन्न करना। तो ये हिंदी पद्य में सामान्य उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य आपने छात्रों में डेवलप करने हैं। जो उद्देश्य हैं इसको आप दूसरे तीसरे में आप इन पॉइंट को चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। इसके बाद का आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? हमने कहा था कि सामान्य उद्देश्य एक होता है, सामान्य उद्देश्य एक होता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आता है ज्ञानात्मक, और ज्ञानात्मक में नंबर 1 आता है छात्र सवैये का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण का अंडरलाइन, प्रत्यास्मरण प्रति का स्मरण। नंबर 2, छात्र सवैये की पहचान कर सकेंगे। पहचान में अंडरलाइन। और सवैया क्यों आया प्रकरण? उदाहरण के लिए हमारा टॉपिक सवैया है, लेकिन सवैये हैं आपने यहाँ लिखना नहीं है क्योंकि यह ज्ञानात्मक में आ रहा है, इसलिए हमने बता दिया है। यहाँ आपका कोई भी दूसरा टॉपिक हो सकता है, जैसे गद्य में बताया था। तो आपको टॉपिक का नाम लिखना है प्रत्यास्मरण पहचान, जैसे गद्य में बताया गया है। ऐसे ही यहाँ पद्य में भी है, लेकिन प्रस्तुतिकरण में अलग है। ज्ञानात्मक में यही है कि छात्र सवैये का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण प्रत्यय का स्मरण, प्रत्यास्मरण अंडरलाइन। नंबर 2, छात्र सवैये की पहचान कर सके। पहचान अंडरलाइन। इसी प्रकार बौद्धात्मक का है। बौद्धात्मक काले पेन से, और ये देख रहे होंगे आपने। बौद्धात्मक का नंबर 1 पहला पॉइंट, छात्र सवैये को अपने जीवन से संबंध स्थापित कर सकेंगे। जहाँ संबंध है यहाँ आप अंडरलाइन कर देंगे। नंबर 2 पॉइंट, छात्र सवैये के विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। उदाहरण अंडरलाइन। नंबर 3, छात्र सवैये के कठिन शब्दों का अर्थापन कर सकेंगे। जो कठिन शब्द आते हैं उसका अर्थ बता सकेंगे, इसमें अर्थापन को अंडरलाइन। नंबर 4, छात्र सवैये के कठिन शब्दों के उदाहरण दे सकेंगे। जहां उदाहरण आ रहा है इसको अंडरलाइन आप कर देंगे।
तो उदाहरण, अर्थापन, उदाहरण प्रस्तुत करना, संबंध स्थापित करना, तो ये बोधात्मक का है। और ये आपके ने लेसन प्लान की कॉपी में लिखना है, बच्चों के सामने प्रेजेंट नहीं करना है, बाकी आपने बच्चों में ये गुण डेवलप करने हैं। तो आज का इतना ही, क्योंकि वीडियो नहीं आ पाएगी। आज हमने आपको पाठ योजना, दिनांक, नाम, विद्यालय ये बताया है। सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, ज्ञानात्मक और बोधात्मक। कल हम अनुप्रयोगात्मक बताएंगे। अब भाग 2 के साथ आज भाग 1 हिंदी पद्य भाग 1, और आशा है कि आप संज्ञान लेंगे। और इस मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करें और लाइक करें। ये और हिंदी पद्य का है, आप संज्ञान लेंगे। इस टॉपिक के साथ मैं राकेश नथवाल, प्रवक्ता HIT BED कॉलेज जिला चमोली। धन्यवाद।